आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गणगौर घर पे किस तरीके से मांडी जाती है और गणगौर का त्योहार क्या होता है और गणगौर को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सो हेलो एवरीवन, खम्मा गनीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गणगौर का त्यौहार हमारे राजस्थान में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो त्यौहार है ये हर एक जोड़े के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर सुहागिन स्त्री गणगौर के दिन पूरे 16 श्रृंगार करके गणगौर का ये व्रत रखती है। अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रेम बना रहे उसके लिए ये व्रत करती है और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने प्यार के लिए प्रे करती है। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है हमारे यहाँ पर और होली के दूसरे दिन से ही लगातार 16 दिनों तक हर रोज़ है ना ईश्वर और गणगौर की पूजा की जाती है। तो इसमें ईश्वर जी का मतलब होता है भगवान शिव और गणगौर का मतलब होता है माता पार्वती। और गणगौर में से भी अगर आप समझना चाहे तो गण का अर्थ होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता गौरा पार्वती। तो इन दोनों की पूजा 16 दिन तक लगातार हमारे राजस्थान में की जाती है। पूजा में मेन होता है हरी धूप, जो घास होती है ना, हरी धूप बोला जाता है, उससे पूजा की जाती है। और ये पूजा मतलब हर सुहागिन औरत और कंवारी कन्या भी मतलब शादी से पहले से शुरू हो जाती है पूजा। गणगौर की इस पूजा में दीवार के ऊपर 16 कंकु की टिकिया, 16 काजल की टिकिया और 16 ही मेहंदी की टिकिया लगा के मौली से कुछ इस तरीके से दोनों साइड में मेहंदी से चिपका के झूला लगाया जाता है। जो यहाँ पे मैं ये गणगौर मान रही हूँ, ये गणगौर पहले से ही मंडी हुई नहीं रहती है। गणगौर का जो त्यौहार होता है उसके एक दिन पहले ये गणगौर बनाई जाती है। बाकी नॉर्मल 16 दिनों तक जब गणगौर पूजते हैं तो 16 टिकिया लगा के ही पूजा की जाती है। 16 दिनों तक गणगौर की पूजा होती है। उसमें 16 दिनों तक अलग अलग घरों में ईश्वर और गणगौर जी के बंदोले भी लगते हैं। हमारे मारवाड़ में यहाँ पे घुड़ला भी घुमाया जाता है, जहाँ हर शाम को सब लेडीज़ इकट्ठी होके एक जो कलश होता है उसमें है ना मतलब छेद किए हुए रहते हैं, उसको घुड़ला बोला जाता है। वो सिर पे रख के बधाई गीत गाते हैं रोज़। एक तरह से शादी का जैसे माहौल घर में होता है ना, उसी तरीके से हर घर में हर जगह जहाँ पे गणगौर ईश्वर बनाए जाते हैं और पूजे जाते हैं उसके आसपास के सारे मतलब एरिया के अंदर या मोहल्ला बोल लो आप, उसमें है ना मतलब एक तरह से रौनक रहती है 15-16 दिनों तक, है ना। रोज़ गुडला घुमाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, बंदोले लगते हैं। जैसे ब्याह में बंदोले लगते हैं ना, वैसे बंदोले दिए जाते हैं ईश्वर और गणगौर जी को। और अलग अलग घरों के अंदर ईश्वर जी और गणगौर जी, जो लकड़ी के ईश्वर गणगौर बने हुए रहते हैं, उनको ले जाके भोग लगाया जाता है, बंदोले जिमाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं उनको भोग लगाने के लिए। और हर रोज़ है ना गीत वगैरह गाए जाते हैं। और बहुत जगहों पर तो ये होता है कि औरतें डांस वगैरह भी करते हैं। एक तरह से पूरा पूरा है ना, ऐसे समझ लो कि जैसे घर में एक खाली घर में शादी होती है, वहाँ पे कैसे माहौल रहता है, उसी तरीके से पूरे मतलब हमारे यहाँ पे पूरे मोहल्ले में ये इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और जब 16 दिन लगातार पूजते पूजते 16 दिन हो जाते हैं, लास्ट वाला जो दिन होता है गणगौर का दिन, उस दिन सारी औरतें पूरी तरीके से सज धज के फूल पाती लेने जाती है। फूल पाती में ये होता है जैसे है ना, फूल एक कलश लेते हैं, सारी औरतें कलश लेके सिर के ऊपर उसमें हरी दूब फूल वगैरह सब ला के गीत गाते हुए है ना गणगौर पूजने के लिए आती है। पूरे 16 श्रृंगार करके मेहंदी वगैरह लगा के अच्छे से रेडी होके आते हैं और गणगौर पूजते हैं। गणगौर पूजते टाइम बोलते हैं, गौर गौर घूमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला लीला गौर का सोना का टीला, टीला दे टमका दे रानी बरत करे गोरा दे रानी, करता करता आस आयो मास आयो खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो बीरो ले मने साड़ी, साड़ी में सिंगोड़ा बाड़ी में बिजोड़ा, रानिया पूजे राज ने मेमा का सुहाग ने, रानिया को राज बढ़तो जाए माँ को सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी 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 ले कीड़ी थारी जाते जाते गुजराते, गुजरात यारो पानी आयो दे दे खूंटा तानी आयो, आंखें फूल कमल की डोरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 इस तरीके से करके वो जो हरी धूप हाथ में होती है उस धूप को ईश्वर जी और गणगौर जी के नौ में समर्पित कर देते हैं। या फिर जैसे टिकी लगाई हुई रहती है ना, वो 16 टिकी वहाँ पे चिपका दी जाती है। और यहाँ पे हमारे बाबू बोलते थे जिसकी जितनी देर तक मतलब वो धूप ईश्वर जी और गणगौर जी के मतलब जो टिकी लगाई रहती है उनके नीचे चिपकी हुई रहती है, तो उससे ये पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ में कितनी बनती है। तो कुछ इस तरीके से गणगौर की पूजा की जाती है। और मेरे लिए ये त्यौहार बहुत ही खास है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ईश्वर गणगौर की पूजा करना, 16 दिनों तक गणगौर की पूजा करना। तो आपको हमारे इस त्यौहार के बारे में जान के कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ गणगौर
मांड रही हूँ, मतलब है ना, दीवार के ऊपर घनघोर मांड रही हूँ। तो ये दीवार पे जो घनघोर मांडी जाती है वो भी घनघोर के एक दिन पहले ही मांडी जाती है। और ये हमेशा से ही ये घनघोर हमारे बाबू मांडा करते थे, पर इस बार मेरे को ये मौका मिला है। तो इस घनघोर के अंदर कुछ इस तरीके से एक है ना चेहरा बनाया जाता है और ऐसे घनघोर बनाई जाती है। और साथ ही में इसके अंदर जो 16 टिकियों से 16 दिन पूजा की हुई है उसके ऊपर ही ईसर जी और घनघोर जी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ बनाए जाते हैं। उनके साथ में ही उनके बेटे जो गणेश जी महाराज होते हैं उनको भी बनाया जाता है। और दोनों ईसर जी और घनघोर जी के गठजोड़ बना के कुछ इस तरीके से दोनों को ऐसे साथ में इस तरीके से यहाँ पे बना के खड़ा किया जाता है ना। और साथ में घनघोर माता का दहेज भी बनाया जाता है, इनकी गाड़ी वगैरह, चांद सूरज। पूरी घनघोर मन जाने के बाद में यहाँ पे घनघोर की अच्छी तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करने के बाद भी, और माता जी के जो ये हाथ बने हुए वहाँ पे मेहंदी लगाई जाती है और पूरा अच्छे से पूजा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से की जाती है। और हाथ में इस दिन 16वें दिन हाथ में गुणे भी रखे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।